हेलो बच्चों, तुम्हारा चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर। उसमें मैंने ऐड जो ऑप्शन कंप्लीट करा दिया था विद क्वेश्चन आंसर। अब है हमारा नया टॉपिक उत्प्रेरण, कैटालाइसिस। क्या होता है कैटालाइसिस? कैटालिस्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। उन्होंने ये देखा कि बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग किसी भारी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ जाता है, परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ की जो बनावट होती है या भार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। तो बर्जीलियस ने उनका नाम उत्प्रेरण रखा। ठीक, अब जैसे इन्होंने ये बताया कि किसी बाहरी आउटर पदार्थ की उपस्थिति में क्या होता है, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। सबसे पहले आया था बढ़ जाती है, बाद में करेक्शन हुआ तो बाद की बात है। तो बर्जीलियस ने कहा किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर जो होती है वो बढ़ जाती है, परंतु अभिक्रिया के अंत में पदार्थ की बनावट तथा भार में कोई परिवर्तन नहीं आता। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चों। जैसे तुम लोग अपने घर से, ये तुम्हारा घर है, ये कॉलेज है, यहाँ से निकले, यहाँ जाना है, कॉलेज जाना है घर से, तो तुम लोग पैदल जा सकते हो। कैसे जाओगे? पैदल जाएंगे हम। लेकिन अगर हम मोटरसाइकिल या बस ले लें तो हम तब भी कॉलेज पहुँचेंगे। या तो हम पैदल जाएं तो भी कॉलेज जाएंगे, अगर हम बस या मोटरसाइकिल से जाएंगे तो भी कॉलेज पहुंचेंगे। लेकिन बताइए सबसे हम जल्दी किससे पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे जिससे हम मोटरसाइकिल या बस से जा रहे हैं, उससे हम क्या पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन पैदल जाएंगे तो क्या होगा? देर में पहुंचेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल या जो बस से गए हम, लेकिन देखो तुम घर से कॉलेज पहुँचे तो तुम्हारे भार पदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मोटरसाइकिल में कोई परिवर्तन, मोटरसाइकिल या बस को कहाँ कर देंगे? हम बाहर खड़ा कर देंगे। घर से हमें तो केवल कॉलेज पहुंचना है, तो बस मोटरसाइकिल सब कहाँ रह गई? बाहर, अर्थात उसके पदार्थ की बनावट में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन टाइम की क्या हो गई? हमारी बचत हो गई। ठीक इसी प्रकार कोई अभिक्रिया, जैसे मैंने कहा कोई अभिक्रिया है, ये ले ली मैंने, तो एक अभिक्रिया है तो ये इस तरह से करा दी नॉर्मल, किसी की मतलब प्रेजेंस नहीं है अभी, तो यह अभिक्रिया टाइम ज़्यादा लेगी। अगर हम यहाँ पर किसी की प्रेजेंस ले लें, सपोज के यही होता है कैटलिस्ट, ये ले लिया और 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म कर दिया, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? शीघ्र हो जाएगी, अर्थात अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे तुम लोग घर से कॉलेज पहुँचे तो तुमने मोटरसाइकिल का यूज़ किया, इसीलिए तुम्हारी दर क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो मोटरसाइकिल है वो क्या है? हमारा उत्प्रेरक, और इस घटना को क्या कहेंगे हम? उत्प्रेरण। तो वह बाहरी पदार्थ जिसकी उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है? हमारे उत्प्रेरक, और इस घटना को क्या कहते हैं हम? उत्प्रेरण। बर्जीलियस ने तो ये कहा कि हम उत्प्रेरक जो भारी पदार्थ होता है वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, परंतु कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे मोटरसाइकिल से निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन वो मोटरसाइकिल से अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो वो अभिक्रिया की दर क्या होती है? जल्दी जाने की बजाय कॉलेज के यहाँ करते हैं, लेट पहुँचते हैं। ठीक इसी प्रकार बाद में देखा गया कुछ अभिक्रियाएं किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में उनकी दर क्या हो रही थी? कम हो रही थी। तो ऊपर वाली डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया। तो यहाँ पर ओस्टवाल्ड ने ये बताया कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, उसने ये नहीं कहा बढ़ा देता है या घटा देता है, दोनों ही चीज़ें हैं। किसके अनुसार? ओस्टवाल्ड के अनुसार। लेकिन बर्जीलियस ने तो ये कहा कि बढ़ा ही देगा, अर्थात मोटरसाइकिल से हम जल्दी पहुंचेंगे ही। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से भी होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मोटरसाइकिल से तो निकलते हैं लेकिन लेट पहुंचते हैं। ठीक इसी प्रकार ओस्टवाल्ड ने भी यह देखा कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में क्या हो रही हैं? हमारी
देर में हो रही हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आया। ओस्टवाल्ड ने ये कह दिया कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, ओस्टवाल्ड के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में भार तथा बनावट में अपरिवर्तित रहते हैं। जो स्वयं जो बाहरी पदार्थ हैं उनकी भार तथा बनावट में क्या रहेंगे, वो अपरिवर्तित, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक, और उस घटना को क्या कहेंगे, उत्प्रेरण। ठीक, जैसे तुमने सुना होगा कि एथिल, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे ये ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती हैं चैम्बर विधि द्वारा, तो SO2 और O2 जो करती हैं, ये भी गैस यहाँ पर ये शो करना ज़रूरी है, गैस। ठीक, NO यहाँ पर बनेगा 2SO3 गैस, अर्थात जो NO है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा रहा है चैम्बर विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। तुम कहोगे कि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल तो बना नहीं, H2SO4 वो बना नहीं, वो बात की बात है, यहाँ पर आगे H2O से क्रिया करा देते हैं, वो बन जाता है। ठीक, तो जब हम पढ़ाएंगे चैम्बर विधि, तुम्हारे सिलेबस में है, तो चैम्बर विधि में ये पूरी प्रोसेस आएगी। तो SO2 O2 से क्रिया करता है, प्रेजेंस ऑफ NO, तो क्या होता है, यहाँ पर SO3 का निर्माण शीघ्र हो जाता है, अर्थात अभिक्रिया की दर NO की प्रेजेंस में क्या हो गई, बढ़ गई। अब आता है दूसरा, एक शायद तुम लोगों ने सुना भी होगा कि एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे क्लोरोफॉर्म बोतलों में रखा हुआ होता है, तो सुना होगा कि इन्हें भूरे रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण ना हो। और क्या करते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल C2H5OH उसमें मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, उसके ऑक्सीकरण की दर क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। शायद तुम लोगों को अभिक्रिया पता हो, शायद क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारी जहरीली गैस, विषैली गैस, पॉइजनस गैस, फॉजीन गैस बनती है। फॉजीन गैस का फॉर्मूला होता है COCl2। मैं लिख भी देती हूँ अभिक्रिया, जैसे क्लोरोफॉर्म लिया हमने, ऑक्सीजन है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होगा क्योंकि वो खुला हुआ क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, और ऑक्सीजन गैस है, और इसे हमने किसकी प्रेजेंस ले ली, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये भी लिक्विड है। तो क्या बनेगी, दर क्या हो जाएगी इसकी, हमारी फॉजीन गैस बनने की कम हो जाती है। तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और ये अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। अर्थात वे बाहरी पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, अब बढ़ाना नहीं बोलेंगे, परिवर्तित कर देते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के प्रकार भी होते हैं, जैसे प्रावस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 2, समांग और विषमांग, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। देखो, समांग और विषमांग उत्प्रेरण, और क्रिया के आधार पर होते हैं ये 4 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वउत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। धनात्मक पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो और इंड्यूस्ड, और ये होमोजीनस, और ये आ जाएंगे हेट्रोजीनस। तो सबसे पहले उत्प्रेरक होते क्या हैं, वे बाहरी पदार्थ जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में उनके भार व बनावट क्या होती है, अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया चैम्बर विधि द्वारा निर्माण सल्फ्यूरिक अम्ल का और क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण का मंद होना। कितना इसका है प्रकार, प्रावस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के, समांग और विषमांग, और क्रिया के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वउत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, पॉजिटिव, नेगेटिव और स्व का ऑटो
और ये आ जाएंगे इंड्यूस्ड। ठीक, अब ये आते हैं समांग और विषमांग क्या होते हैं वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।